ओके, तो हमारा चैप्टर जो चालू है वो है इनसाइड द एटम। ओके, और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब देखने के लिए आपको इसके पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, कैसे वैलेंसी को डिफाइन किया गया है, वैलेंसी कैसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, ये सब आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी देखो वैलेंसी का वैसे देखा जाए तो बहुत सारा डेफिनेशन है। वैलेंसी का जैसे देखा जाए तो बहुत सारा डेफिनेशन, मतलब 2-3 डेफिनेशन है उसका। क्लियर? ओके, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, उसका सिंपल वाला एक डेफिनेशन देखेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में है। क्लियर? ओके, तो वैलेंसी एक्चुअल में है क्या? तो इसके पहले हम लोग ये काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एलिमेंट का लिखते हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा कि वैलेंसी एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर? समझा इधर तक? ओके, लेकिन इसके पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो वीडियो है वो पहले देख के आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझा तो ये पार्ट भी नहीं समझेगा। आया समझ में? ओके, तो अगर मैंने पूछा कि कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का लिखो। कार्बन मतलब उसका सिंबल है C। ठीक है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो मैंने अगर बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का लिखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन इज, ठीक है, कैसे लिखते हैं हम लोग वो तो पता है ना आप लोग को, कि शेल कौन सा रहता है, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। ठीक है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो K में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर? क्योंकि K का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का रहता है और L का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स का रहता है। तो ये वाला जो K शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, तो बचा हुआ जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट वाले शेल में चला जाता है। तो L शेल में कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है सर, समझा यहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। अभी थोड़ा इस पे ध्यान दे दो, ये पार्ट को बाजू में रखो, ये पार्ट तो हम लोग ने स्टडी किया है पहले ही। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया, 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया, 2,4। क्लियर? अभी देखो इसको हम लोग ज़रा रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिक डायग्राम निकाल के। तो कार्बन का समझो ये एटम है, बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियस, बराबर। ये फर्स्ट वाला शेल जो कि है K शेल, मालूम है ना, फर्स्ट वाला शेल K शेल। K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पे देखो K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो मैंने ऐसे लिखा कि 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में कौन सा शेल आता है, L शेल। तो L शेल को मैंने ऐसे दिखा यहाँ पे, L शेल। ठीक है, L शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो जरा, ये किसका स्टोरी है, कार्बन का स्टोरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो जरा, कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है, सर आउटर मोस्ट शेल मतलब बाहर वाला शेल। सर बाहर वाला शेल तो यहाँ पे N है, नहीं, कार्बन के लिए सबसे बाहर वाला शेल अभी कौन सा हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला ऐसा शेल ढूंढो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये सर, ये बाहर वाला शेल तो यही दिखाई दे रहा है मुझे, 4 इलेक्ट्रॉन वाला, ये बाहर वाला शेल। मतलब कार्बन के लिए L वाला जो शेल है वो बाहर वाला शेल हो गया। सबसे बाहर वाला तो वही है ना, उसके बाहर कुछ है क्या शेल? वैसे देखा जाए तो M और N है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा शेल चाहिए बाहर वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो सर मुझे एक ही शेल वहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन सा शेल, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला शेल। ठीक है, तो कार्बन के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला जो शेल है वही हो गया वैलेंस शेल। ध्यान से सुनो, वैलेंस शेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। ठीक है, और कार्बन के लिए कौन सा है वो वैलेंस शेल, L। तो L में इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंसी हो गया, वैलेंसी ऑफ द कार्बन, ध्यान से सुनो, द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4। अच्छा ठीक है, तो सर थोड़ा थोड़ा हम लोग को समझ में आ गया कि एलिमेंट का बाहर वाला शेल देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सबसे बाहर वाला शेल। ओके, ये वाला शेल नहीं, ये तो अंदर वाला होगा। सबसे बाहर वाला शेल देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट है, और जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो रहेगा उसका वैलेंसी। इधर तक तो क्लियर? ठीक है, इधर तक तो समझा। तो सर ऐसे ही वैलेंसी निकालते हैं क्या, नहीं, ऐसे वैलेंसी नहीं निकाल सकते हम, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब क्या हो गया सर, ये तो बराबर नहीं। देखो अभी समझो मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं O से, सिंबल O। सर ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सर ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। चलो लिखो, स्टार्ट करो, क्या होगा, KLMN। कितना शेल है अपने पास, 4 शेल। पहले वाले शेल का कैपेसिटी है 2, उसका पेट भर गया। उसके बाद में L शेल के पास जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को उठाओ और L शेल के पास जाओ और यहाँ पे रखो। हाँ सर, रख दिया।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं शॉर्ट में लिखता हूँ EC। EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 2,6। अच्छा ठीक है 2,6। अभी इसका ही थोड़ा डायग्राम निकालते हैं हम लोग तो समझ में आता है। हाँ ठीक है सर ओके। यहाँ पे जब यहाँ पे न्यूक्लियस पहला न्यूक्लियस आता है, उसके बाद में फर्स्ट शेल आता है बराबर। फर्स्ट शेल कौन सा आता है हमेशा के शेल। के शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखो 2 इलेक्ट्रॉन ठीक है। उसके बाद में बाहर वाला शेल कौन सा है मतलब इसके बाद में कौन सा आता है तो सर इसके बाद में आता है एल शेल। अच्छा एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। तो के शेल में कितना है ये के शेल है ना और ये एल शेल है। एल शेल में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन। अभी मुझे ज़रा बोलो यहाँ पे सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है। सबसे बाहर वाला शेल तो सर एल शेल। एल शेल हम लोग को दिखाई दे रहा है तो एल शेल में ठीक है एल शेल इज द वैलेंस शेल। तो यहाँ पे वैलेंस शेल जो है वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल मतलब समझा ना, वैलेंस शेल मतलब सबसे बाहर वाला शेल। तो यहाँ पे एल शेल ही सबसे बाहर वाला शेल मुझे दिखाई दे रहा है। देखो ये एल शेल जो है ना वही सबसे बाहर वाला शेल दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है सर बराबर। तो एल शेल में कितना है इलेक्ट्रॉन सर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसका ऑक्सीजन का वैलेंसी 6 हो गया। अभी आपने तो वैसे ही बोला था ना कार्बन के वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया 4। ये तो बात सही है, वैलेंसी और कार्बन का 4 ही रहता है वो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका क्या वैलेंसी 6 हो गया। ऑक्सीजन के पास वैलेंस, बात समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो क्या उसका वैलेंसी 6 हो गया। नहीं ये रॉन्ग है। तो सर वैलेंसी ऐसा क्यों है 6 क्यों नहीं आया। ठीक है क्वेश्चन तो ये है वैलेंसी 6 क्यों नहीं है। तो यहाँ पे ज़रा देखो अभी उन्होंने क्या बोले थे। ये जो रूल है ना वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना वैलेंसी, ये जो रूल है ना ठीक है, उस रूल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही वैलेंसी। मतलब क्या समझा नहीं सर। देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स था 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और उससे कम रहेगा ठीक है, एंड लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा वैलेंस शेल में तो वही रहेगा उसका वैलेंसी। अच्छा ठीक है इधर तक तो समझो सर कि जितना 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 4 से कम रहेगा तो उसका वैलेंसी हम लोग वही लिखेंगे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था 6 इलेक्ट्रॉन था। 6 जो है वो 4 भी नहीं है और 4 से कम भी नहीं है। ये 6 जो नंबर है वो 4 तो नहीं है और 4 से कम वाला नंबर भी नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे सर, तो अगर 4 से ज़्यादा रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो एक काम करो 8 इलेक्ट्रॉन में से हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन में से ये जो वैलेंस शेल है ना उसको बैलेंस करो। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस करो। क्या किया मैंने, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट है तो मैंने क्या बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन में से, सर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन में से ही करना है। हाँ हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन में से ही उसको माइनस करना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से अभी कितना प्रेजेंट है 6 ना, तो 6 को माइनस करो। तो 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया उसका वैलेंसी किसका, ऑक्सीजन का। समझा, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 आता है 6 नहीं। क्लियर, सिंपल है। तो अगर समझो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रहते थे, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, यहाँ पे समझो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, तो हम लोग क्या करते थे, 5 क्या है 4 से बड़ा नंबर है बराबर है, 4 से ज़्यादा नंबर है, तो 8 में से 5 माइनस करना है। तो अगर 8 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसका वैलेंसी आ गया 3 बस। क्लियर, समझा। तो यही है वैलेंसी का जो एक्चुअल डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दी है तो वो यही है। तो वैलेंसी हम लोग कौन से भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हैं। क्लियर, ओके। तो आगे हम लोग देखेंगे और भी, इसका डेफिनेशन पहले रीड करते हैं हम लोग। देखो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज दैट द नंबर इफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ दिस नंबर इज 4 और लेस देन 4। ठीक है, मतलब क्या, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, देखो 4 और 4 से कम है, देखो 4 और लेस देन 4, 4 और 4 से कम है तो वही उसका वैलेंसी रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हैं ना, ये बाहर वाले शेल में जो प्रेजेंट है ना उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
समझा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि जो बाहर वाले शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है या 4 है तो वही उसका वैलेंसी रहेगा। तो फिर से एक बार रीड करते हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब देखो ये बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज सेम एज दैट ऑफ इट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ दिस नंबर इज 4 और लेस देन 4। अगर ये नंबर 4 से कम है या 4 है तो, और 4 से ज़्यादा है तो देखो ना क्या दिया। ऑन द अदर हैंड व्हेन एन एलिमेंट हैज़ 4 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 और 4 से ज़्यादा, सॉरी 4 से ज़्यादा है, ठीक है, 4 नहीं, 4 से ज़्यादा रहेगा, 4 नहीं चलेगा उसमें। 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच द ऑक्टेट इज शॉर्ट ऑफ कंप्लीशन इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच द ऑक्टेट इज शॉर्ट। अभी ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट मतलब ही 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितना शॉर्ट पड़ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कितना शॉर्ट पड़ रहा है? तो देखो ना यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कितना शॉर्ट पड़ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वही उसका वैलेंसी रहेगा। ऐसे भी बोल सकते हो तुम, वही डेफिनेशन में दिया, समझा? अगर यहाँ पे समझो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहता था, 6 नहीं है, समझो 5, ये 6 निकालो, चलो ये 5 है, तो ये 8 कंप्लीट करने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसको कितने का ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो उसका हो गया वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब ही क्या बोल रहे हैं वो? माइनस करने का, बस, ठीक है, ये समझा है ना? तो हो गया। डेफिनेशन थोड़ा घुमा फिरा के उन्होंने दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो लास्ट वाला पॉइंट ज़रा सा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला पॉइंट क्या दिया सर? व्हेन ए ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। अभी ऑक्टेट का मीनिंग तो समझा सर? ऑक्टेट मतलब क्या? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ध्यान में रखो। ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन। ये ड्यूप्लेट मतलब क्या है? ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ध्यान से सुनो। व्हेन ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज कंप्लीटली फिल्ड देन द वैलेंसी इज 0। ये बात तो कुछ अलग है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। जरा देखो उसमें क्या बोला है कि किसी का अगर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसका वैलेंसी 0 रहेगा। अच्छा ठीक है, मतलब क्या सर? समझा नहीं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो He मतलब क्या? हेलियम। हेलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है सर। ओके, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके गया भरने के लिए, कहाँ पे? शेल में। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। अच्छा ठीक है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही भरेगा, बराबर। इसका डायग्राम ज़रा निकालो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, बस 2 ही आएगा ना, आगे कुछ है ही नहीं। अरे ये ब्लैंक है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2। तो जो अगर मैंने हीलियम का डायग्राम निकाला तो उसमें देखो ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम का वैलेंस शेल कौन सा हो गया? वैलेंस शेल मतलब क्या? बाहर वाला शेल। तो बाहर वाला शेल कौन सा है सर? यही है बाहर वाला शेल। तो अगर बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्लियर? समझा यहाँ तक? अगर किसी भी एलिमेंट का बाहर वाला शेल जो है उसमें अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे उसका ड्यूप्लेट कंप्लीटेड है। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझा। और ऑक्टेट मतलब क्या? सुनो, ऑक्टेट के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं नियॉन का एग्जांपल लेते हैं। चलो यहाँ पे ही दिखाता हूँ मैं नियॉन का एग्जांपल, ठीक है। नियॉन का शॉर्ट फॉर्म है Ni, ठीक है। ये सब 18 वाले ग्रुप में आते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सब 18 वाले ग्रुप में आता है, ठीक है। इनको हम लोग इनर्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। इनर्ट एलिमेंट्स वो बाद में बताता हूँ, ज़रा ये पहले कंप्लीट होने दें, क्लियर? वो भी कवर करेंगे, ठीक है। ये तो कवर हो गया अपना, ठीक है। हेलियम का तो कवर हो गया। अभी नियॉन के पास जाते हैं। नियॉन के पास सर इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन चला भरने के लिए के शेल में, एम शेल में। तो के शेल, एम शेल, एम शेल, एन शेल। के शेल में कितना बैठेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में कितना बैठेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर ना? क्लियर? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8, ठीक है। यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे लिखो 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का 2,8। तो इसका डायग्राम निकालो, ज़रा छोटा निकालता हूँ। ये प्लस, ये फर्स्ट वाला शेल, उसमें कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में जो शेल है एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा जो शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से बाहर वाले शेल में, नियॉन के बाहर वाले शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। अभी नियॉन का वैलेंस शेल कौन सा हो गया सर? ये बाहर वाला शेल। बाहर वाला शेल मतलब ही वैलेंस शेल। अच्छा ठीक है।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन सर। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो वैलेंस शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पे हीलियम में ड्यूप्लेट कंप्लीट था, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना। बाहर वाले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन से तो हम लोग बोलते हैं ड्यूप्लेट कंप्लीट है। बाहर वाले शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन से तो बोलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा ऑक्सीजन में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 6 थे ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत था? 2। इसके लिए वैलेंसी 2 था। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो ना नियॉन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीटेड है। तो ऑक्टेट अगर कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट अगर कंप्लीट है और ड्यूप्लेट भी अगर किसी का कंप्लीट है, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम लोग बोलेंगे कि उनका वैलेंसी 0 है। तो सर हीलियम का वैलेंसी 0 है क्या? हाँ, हीलियम का वैलेंसी भी 0। यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ मैं, हीलियम का वैलेंसी 0, सॉरी 2 नहीं 0। ठीक है, तो हीलियम का वैलेंसी जो है वो 0 और नियॉन का भी वैलेंसी कितना है? 0। समझा? हीलियम का वैलेंसी 0, नियॉन का वैलेंसी 0। क्लियर इधर तक? ओके, अभी आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, अभी मैंने पूछा, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट मतलब क्या? जिस किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंसी 0 है तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं होता है, मतलब केमिकल कंपाउंड नहीं बनाएगा वो। क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि उसको देखो, ये फुलफिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन से है ना, तो वो फुलफिल्ड हो गया, मतलब वो स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट का ड्यूप्लेट कंप्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो अगर कोई भी अगर स्टेबल है तो वो क्यों किसी के साथ रिएक्ट होगा? केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं? केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी कुछ एलिमेंट है जो अनस्टेबल है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि उसको 6 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। उसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल बनने के लिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मतलब क्या है? जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसके पास ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो वो स्टेबल रहते हैं, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे किसके साथ? किसी के साथ। ठीक है, तो अगर ये ड्यूप्लेट और ऑक्टेट वाले जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट, समझा? तो हीलियम, नियॉन, ये क्या हो गए? इनर्ट एलिमेंट हो गए। क्यों हो गए? किसी ने पूछा तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाबा ये जो एलिमेंट्स है उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है किसी भी एलिमेंट का, तो वो स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्ट क्यों करेगी किसी के साथ? समझा? क्लियर है? तो यहाँ पे अभी देखो ना, ऑक्सीजन के पास कितना था? बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये मैंने रफ किया, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन था। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब क्या? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे नियॉन का ऑक्टेट था, कंप्लीट था ऑक्टेट, मतलब वो ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, तो वो स्टेबल है। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन से, उसको 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, तो वो रिएक्ट होगा। तो उसको हम लोग इनर्ट एलिमेंट नहीं बोलेंगे। तो इनर्ट एलिमेंट उसी को बोलेंगे जिसके पास बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ओके, तो ये हो गया पूरा वैलेंसी का टॉपिक। वैलेंसी में हम लोग ने क्या क्या देखा? फर्स्ट वाला पॉइंट में फिर से बोलता हूँ, वैलेंसी कैसे ढूंढने का? वैलेंस शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंसी उतना ही रहता है। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 उसका वैलेंसी। लेकिन ये हर बार ट्रू नहीं है। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या करेंगे? 8 में से उस इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो हम लोग को उसका वैलेंसी मिलता है। ठीक है, और वैलेंसी कभी कभी 0 भी होता है। कौन से केस में? अगर किसी भी एलिमेंट का अगर ड्यूप्लेट कंप्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीट है तो उस एलिमेंट का वैलेंसी कितना रहता है? 0 रहता है। हाँ सर, समझो। और जिस भी एलिमेंट का वैलेंसी 0 है उसी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट एलिमेंट्स। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि वो बहुत ही स्टेबल है इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स है। अगर स्टेबिलिटी है तो वो रिएक्ट नहीं होंगे। रिएक्ट होता है वो कौन होता है? जिसके पास स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबल बनने के लिए वो रिएक्ट होता है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है? इसकी तरह होना चाहता है। हर एक एलिमेंट जो है, कार्बन रहने दो या फिर ऑक्सीजन रहने दो, कोई भी रहने दो, ठीक है, वो हमेशा इस एलिमेंट की तरह बनना चाहता है। मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है वो, या फिर डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया वैलेंसी का पूरा टॉपिक। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है वो कवर करेंगे इसी के बाद में आइसोटोप्स और आइसोबार करके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना।